नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू पैटर्न में। रेलवे की एग्जाम डेट आ चुकी है। हाल ही में जो एसएससी हुए थे, बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस, राजस्थान के एग्जाम, सभी एग्जाम्स में अपने वीडियो से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप ज्योग्राफी के ये 30 क्वेश्चंस याद कर लीजिए, क्योंकि जीके के सेक्शन में 2-3 नंबर की ज्योग्राफी भी पूछी जाती है। क्या आपको ये 30 क्वेश्चन याद हैं? याद कर लीजिए अगर याद नहीं है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। इतनी सारी पोस्ट थोड़ी सी कमी के कारण मत जाने दीजिए। इन 30 क्वेश्चंस को याद कर दीजिए। एग्जाम में ज्योग्राफी के सिलेबस से सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 30 में से 30 लाना है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जो है असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर असम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा मांद और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी जी का मंदिर है। ऑप्शन नंबर धार्मिक स्थल चंद्रहासिनी देवी जी का मंदिर मांद और महानदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, बंकिंघम नहर कहां पर है? बंकिंघम नहर कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंकिंघम नहर जो है कोरोमंडल तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बंकिंघम नहर कोरोमंडल तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो गौरलाटा चोटी जो है समरी पार्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पर्वतीय एरिया है। गौरलाटा चोटी जो है समरी पार्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अमृतधारा जलप्रपात जो है हसदो नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति भारत में किस क्रम पर है? छत्तीसगढ़ में जो वन है, भारत के सभी राज्यों को अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ वनों की स्थिति में कौन से क्रम पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति भारत में तीसरे नंबर पर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है कहां पर स्थित है? तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बतलाइए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जोजबीड़ बीकानेर में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोजबीड़ बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? हमारा वायुमंडल जो है कितनी परतों में बटा हुआ है? तो हमारा वायुमंडल जो है 5 परतों में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 5 परतों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना में कौन सी नदियां हैं? इनमें से कौन सी नदी तेलंगाना में बहती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोदावरी नदी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तेलंगाना में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर गोदावरी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तेलंगाना में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत की सबसे कम सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान से लगती है। ऑप्शन नंबर अफगानिस्तान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान देश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है दीव है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2008 में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो
जाएगा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी वर्ष 2008 में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? भारतीय मानक समय जो है किस पर आधारित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु साउथर्न टिप क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु साउथर्न टिप क्या है? तो इन ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का दक्षिणतम बिंदु साउथर्न टिप निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका एक भाग था? भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः किसका एक भाग था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः जो है गोंडवाना लैंड का भाग था। राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का एक भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके द्वारा अलग हुए हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हैं एक दूसरे से कैसे अलग हुए हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है 10 डिग्री चैनल के द्वारा, ऑप्शन नंबर 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग हुए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अलग हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोडाई कनाल जो है ये ऑप्शन नंबर पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रैडक्लिफ रेखा होती है। डूरंड रेखा किस किस देश के बीच की सीमा है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी तट जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? जहां पर भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं उस स्थल का नाम क्या है? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है नीलगिरी की पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर नीलगिरी की पहाड़ी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी भारत की वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा वृद्ध गंगा के नाम से भारत की गोदावरी नदी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम स्थल क्या है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल क्या है? तो देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम स्थल देवप्रयाग है और देवप्रयाग यहीं से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। भागीरथी नदी जो है अलकनंदा और देवप्रयाग में जो मिलती है यहां से ये नदी गंगा के नाम से आगे जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य इनमें से किस राज्य में है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ किस राज्य में है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ किस राज्य में है? तो केबुल लामजाओ जो है मणिपुर राज्य में है। ऑप्शन नंबर मणिपुर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। झूम क्या है? झूम किसका प्रकार है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो झूम जो है कृषि करने का तरीका है। बड़े पैमानों पर वनों को काटकर खेती युक्त भूमि बनाकर लंबी दूरी पर खेती करना झूम कृषि कहलाती है और ये पर्यावरण के लिए घातक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? इनमें से कौन सी नदी हिमाचल में बहती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को हर एक दोस्त को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।